हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग एक डिफेंस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात तो देखिए, डिफेंस स्टॉक्स जो भी है मतलब वो मोस्टली क्या करता है, मतलब गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करता है, राइट। तो गवर्नमेंट के साथ अगर आप बिजनेस करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो सेल्स होगा, रेवेन्यू या फिर जो भी है उसमें थोड़ा लंपीनेस रहेगा, राइट। तो क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट का जो ऑर्डर मेरे पास आ रहा है वो ऐसे स्टेडी फ्लो में नहीं आता है। कभी अगर किसी बजट में ज़्यादा डिफेंस बजट एलोकेट हुआ तो उस टाइम पे मे भी मेरे पास एक टाइम पे वन टाइम एक हिकअप आएगा। और अगर कभी डिफेंस स्पेंडिंग में थोड़ा डाउन टेपर हुआ तो हो सकता है कि मेरा उस टाइम पे ऑर्डर फ्लो कम हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो डिफेंस कंपनीज है सारे रिस्की रिस्की बेट्स है, पहली बात तो। बट यहाँ पे आपको एक चीज ये सोचना है कि अगर इंडिया पे कोई एक वर्ल्ड क्लास डिफेंस कंपनी है जो अपने जो एक कोई एक नीश टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडरशिप मेंटेन करता है, तो आ, आप अगर उस टाइप के कंपनी पे लॉन्ग टर्म बेट खेल सकते हो और अगर आपका मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो ये टाइप का कंपनीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आज मैं इसी टाइप का एक कंपनी का एनालाइज करूंगा जो है आपका जेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये उतना मतलब बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है। बट क्योंकि ये आपका ये पहली पहले ये बताता हूँ कि ये किस किस सेगमेंट में ऑपरेट करता है, ठीक है। तो एक चीज तो आप ये देखो कि ये मोस्टली सिमुलेशंस में ऑपरेट करता है। मतलब एक एक यूज केस में जैसे जैसे बोलूंगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप मान लो कि जब शूटिंग प्रैक्टिस करता है हमारे मिलिट्री पर्सनल्स, तो उनके लिए क्या वो बहुत दूर में कोई एक टारगेट रखता है, यहाँ से शूटिंग करो, फिर जाके देखो कहाँ कहाँ लगा, फिर उसको आके फिर अपना जो एम है उसको किस टाइप से मैं अगर कैलिब्रेट करूंगा तो मेरा प्रॉपर एम पे लगेगा। ये सारा मैनुअल प्रोसेस था। बट अभी क्या हो रहा है, अभी सिमुलेशंस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो कंटेनर्स होता है ना, जो शिप के थ्रू कंटेनर के थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उस कंटेनर्स के अंदर ये लोग मेनी मेनी सेंसर्स प्रॉपर प्रॉपर लोकेशन में डाल दिया। और मे बी कंटेनर का लेंथ है लेट से 20 मीटर, बट उसी 20 मीटर के ब्लास्ट में जो स्क्रीन है वहां पे मेरा टारगेट ऐसे आएगा एज इफ देयर आर 100 मीटर्स अवे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी आप ट्रेनिंग करो जो भी करो तुरंत आपका सारा डेटा, सारा एम का जितना भी मतलब एनालिटिक्स है आपके सामने आ जाता है। इससे क्या होता है, आपका ट्रेनिंग का जो मतलब टाइम है वो कम लगता है और एक्यूरेटली ट्रेनिंग होता है। इससे मतलब ओवरऑल कॉन्वीनियंस काफी बढ़ता है, ठीक है। और एक चीज है कि रिसेंटली मतलब ये जो सिमुलेशन के द्वारा ट्रेनिंग ये एक वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। मतलब सारे हर एक कंपनी मतलब हर एक जो भी मतलब क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बोलिए, मिलिट्री पर्सनल्स बोलिए, वो इसको ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। ये हो गया इसका एक बिजनेस सेगमेंट। दूसरा बिजनेस सेगमेंट है आपका एंटी ड्रोन सेगमेंट, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी वारफेयर में अगर कोई सिंगल मोस्ट डेडलीस्ट वेपन है तो वो ड्रोन्स ही है। नॉट लाइक कि जनरेशन 5 फाइटर्स की F-35 F-22 रैप्टर ये सब नहीं। मेरे हिसाब से मुझे जितना इस कंपनी के बारे में रिसर्च करते वक्त और इन जनरल क्योंकि मेरे थोड़ा जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मैं आपका ये रसिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया, इजराइल हमास वार, ये सब ट्रैक करता रहता हूँ। तो आप देखना कि मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट टारगेट हिट करना होता है वहां पे 99% ऑफ द टाइम अभी के लोग ड्रोन्स यूज कर रहे हैं। तो अगर ड्रोन है तो ड्रोन के अगेंस्ट में एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप करना भी हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये लोग एंटी ड्रोन सिस्टम में मेरे हिसाब से वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है, नॉट इन इंडिया। सो इनका जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि यूरोप, यूएस, इवन यूएई, ये टाइप का मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया एक चीज। एक थर्ड सेगमेंट जो है, उस सेगमेंट में ये क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो टेक ड्रिवेन आईपी बेस्ड कंपनीज है उसको एक्वायर करता है, उसका आईपी लेके उसको अच्छे से मार्केट करता है। और एक प्रॉपर आईपी से एक उसको प्रोडक्ट का रूप देके सही से उसको मार्केटाइज करके पूरा लेवरेज लेता है, ठीक है।
तो मैं अगर बताऊँ तो ये लास्ट साल ही इन लोगों ने 3 कंपनी को एक्वायर किया। एक है आपका वेक्टर टेक, एक है आपका भैरव रोबोटिक्स और एक है एप्लाइड रिसर्च। तो एक-एक करके आते हैं। तो देखिए ये भी एक स्ट्रैटेजी होता है, एक्विजिशन ड्रिवन स्ट्रैटेजी, मतलब कि इनका क्या कहना है कि हम लोग कोई भी क्या बोलेंगे, पे अप पीरियड या फिर आरओई आरओसी या फिर सेल्स का नंबर, वैल्यूएशन, ये सब तो देखते हैं, बट हमारा मेन उद्देश्य कोई भी कंपनी एक्वायर करने का ये होता है कि अगर वो कंपनी के पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग थोड़ा नर्चर करके एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को के रूप में उभर के लेके आ सकते हैं, तभी हम लोग उसको एक्वायर करते हैं। तो ये अप्लाइड रिसर्च जो है ये नेवल सिमुलेशंस में आता है। तो अभी तक जेन के पास जितने भी सिमुलेशंस था वो मोस्टली आपका बैटलफील्ड वॉरफेयर या फिर आपका ट्रक सिमुलेशन, कोई हाई टेरेन, मतलब जो पहाड़ी टेरेन होता है, या फिर लेट से कोई बरसात के टाइम पे अगर कोई आपको कीचड़ के ऊपर से आपको ट्रक लेके जाना है या टैंक लेके जाना है या फिर अदर्स आर्मर्ड व्हीकल लेके जाना है, तो उस टाइप का सिमुलेशन अभी तक ये प्रोवाइड करता था। वाटर बेस्ड सिमुलेशन इनके पोर्टफोलियो में नहीं था। तो आफ्टर एक्वायरिंग दिस ARI, अप्लाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट समथिंग, तो इनके पास अभी नावल सिमुलेशन का भी पूरा टेक्नोलॉजी आ गया है। तो अभी क्या है, वाटर में दो टाइप आता है, एक होता है आपका नावल और एक होता है मतलब जो एक्चुअल नेवी यूज करता है। नावल मतलब काइंड ऑफ कमर्शियल हो गया, और थोड़ा क्या बोलेंगे, मिलिट्री एंगल पे अगर देखेंगे तो उसको वो थोड़ा अलग है, बट काइंड ऑफ नावल एक सुपर सेट ऑफ एवरीथिंग है, ठीक है। तो एक तो उस नए सेगमेंट ऑफ द मार्केट में ये एंटर कर रहा है, और दूसरा इनका सिमुलेशन और उनका सिमुलेशन से काफी सिनर्जी आएगा, इससे इसका प्रोडक्ट और अच्छे हो सकता है। अच्छा, बाकी कंपनी का कैश पोजीशन भी काफी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि डिफेंस कंपनी है मतलब इसका बैलेंस शीट खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1028 करोड़ का कैश इन बुक्स है। बाकी तो ग्रोथ नंबर्स का अगर बात करूँ तो इस क्वार्टर में भी काफी अच्छा ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट किए हैं कंपनी ने। थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स पे थोड़ा हिट है, बट सेल्स ग्रोथ 40% के से भी ऊपर है। अभी आता है कि इनका गाइडेंस FY25 का ये लोग ने 900 करोड़ दिया था, और अभी तक ये लोग 650 करोड़ किया है। और मैनेजमेंट बोल रहा है हम लोग वी आर ऑन ट्रैक टू फुलफिल आवर गाइडेंस ऑफ 900 करोड़। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि Q4 में इनको 250 करोड़ का रेवेन्यू करना है, तभी जाके वो अपना गाइडेंस फुलफिल करेगा, राइट। अच्छा, अभी Q4 सेम क्वार्टर लास्ट पीरियड का भी मैं अगर देखूँ तो उसके साथ अगर मैं ये 250 करोड़ को कंपेयर करूंगा तो मुझे लगभग लगभग 60-70% का जंप आता है। तो मतलब इस क्वार्टर में भी काफी एक तगड़ा ग्रोथ आने का चांस है। गाइडेंस भी कंपनी का काफी सॉलिड है, 50% CAGR फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। बट मैनेजमेंट बोल रहा है कि क्योंकि ये लास्ट आफ्टर इलेक्शन थोड़ा मतलब जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। हम लोग ये जो 50% CAGR है इस पे तो कॉन्फिडेंट है, बट FY26 में भी 50% करेंगे कि नहीं, इस पे हम लोग थोड़ा डाउटफुल है। इनफैक्ट हम लोग थोड़ा उसको शॉर्टफॉल हो सकता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई FY26 में 40% किया, बट 27-28 में उसको मोर देन उसको रिकवर करके CAGR बेसिस पे 50% कर लेगा, ऐसे इसका मानना है। बाकी वो जो आपका वेक्टर टेक जिसको इन लोग ने एक्वायर किया, वो आपका ड्रोन ड्रोन बनाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन बनाता है। इनके पास अच्छे अच्छे IPs है, जो मतलब नॉर्थ अमेरिका इवन यूरोप का भी बहुत सारे लोग इनके पास जो IPs है, जो टेक्नोलॉजी है उसको खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट जताया है। अच्छा, बाकी अभी अगर आत्मनिर्भर भारत ये जो स्कीम के तहत भारत में डिफेंस इक्विपमेंट का इंडिजिनाइजेशन भी काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंपनीज है जो चाइनीज पार्ट लेके आता है और इंडिया में असेंबल करके डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है। उस पे भी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए चाइनीज पार्ट्स में अगर कोई चाइनीज हार्डवेयर आप यूज कर रहे हो, उसके अंदर में कौन सा सेंसर है, कौन सा सेंसर में कौन सा सॉफ्टवेयर वो डाल देगा चाइनीज लोग, आपको पता भी नहीं चलेगा, और मतलब रियल वारफेयर में पूरा एकदम हिंड्रेंस हो जाएगा।
तो इनका क्या कहना है कि ये वेक्टर टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के बाद हम लोग ड्रोन का बहुत सारा कंपोनेंट को इंडिजिनाइज करके पूरा इंडिया में ही डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिलीवरी तक कर पाएंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव है। और ये धीरे धीरे मतलब एंटी ड्रोन कंपनी से बहुत एंटी ड्रोन ड्रोन दोनों में आ रहा है। अच्छा, ऑर्डर पाइपलाइन का अगर मैं बात करूं, तो पाइपलाइन में अभी 800 करोड़ का ऑर्डर है, बट कंपनी कह रहा है कि इसमें से ये Q4 और Q1 में जो FY26 का Q1 है उसमें काफी सारा पाइपलाइन ऑर्डर बुक्स हमारा रियल ऑर्डर बुक में कन्वर्ट हो सकता है। और एक्चुअल ऑर्डर बुक 834 करोड़ का है, जो थोड़ा मतलब फिर भी थोड़ा कम है, क्योंकि लास्ट एक दो क्वार्टर अभी जो टाइम जा रहा है इसमें ऑर्डर का जो ऑर्डर बिल्डिंग पाइपलाइन में थोड़ा मोमेंटम लूज कर रहा है। ये हो गया। बाकी तो एक्विजिशन ड्रिवन कंपनी है, ये काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इनके पास करीब करीब 150 के ऊपर से ज्यादा पेटेंट है, ठीक है। इतना ज्यादा आईपी ड्रिवन कंपनी इंडिया में तो बहुत कम ही मैंने देखा है। बाकी आप ये जेन टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में जाके इनका जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहा है, जो साइंस एग्जीबिशन, डिफेंस एग्जीबिशन, इंडिया एक्सपोज, मतलब एक्सपो, इंडिया एक्सपो, जो भी मतलब इंटरनेशनल लेवल का जो होता है, उस पे ये लोग एग्जीबिशन करते हैं, उनका वीडियो आप खुद भी देख सकते हो। मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा है, इनफैक्ट आई वाज वेरी प्राउड बाय हाउ इंडिया इज ग्रोइंग। सो वो भी अच्छा था। बाकी ये अप्लाइड रिसर्च के ऊपर भी ये लोग बोल रहा, ये सब टेक्निकल टर्म है, वो सब आपको जानने का कोई जरूरत नहीं। तो यही है। ऑल इन ऑल क्या है कि ये लोग यूएस में भी एक ऑफिस ओपन कर रहा है, और वहाँ वहाँ पे भी इनको अच्छा खासा डिमांड आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में ये जो एक स्टॉक है ये काफी अच्छा कर सकता है। अगर आप यूएस बेस्ड बड़े बड़े डिफेंस कंपनीज को देखेंगे, जैसे आपका बोइंग हो गया, आपका वो, मैं भूल रहा हूँ, जो F-35 जो बनाता है, लॉकहीड मार्टिन, तो वो सब कंपनीज कितने बड़े जगह पे पहुंच गए हैं, और ये इंडिया से अभी अभी शुरू करके धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इनके पास इमेंस अपॉर्चुनिटी आ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है। और एक चीज, इनका जो एक लेटेस्ट ओम कवच बोल के ये लोग एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जैसे आपका इसराइल के पास आयरन डोम है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम, सेम इंडिया का अपना इंडिजिनाइज प्रोडक्ट है ओम कवच। तो काफी अच्छा एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, पूरा क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफेंस प्ले है। अगर आपको इस सेक्टर में कुछ खेलना ही है तो आप इस कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। बाकी तो मेरे साइड से ना कोई रिकमेंडेशन है, ना आपको इन्फ्लुएंस करना है। अगर एनालिसिस पसंद हुआ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।